हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह लाए हैं टॉप 50 MCQ सीरीज। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। जॉन बी वाटसन ने व्यवहार की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके शब्दों में की है? तो ऑप्शन आपका खा करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना अनुक्रिया। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हम भावना। ऑप्शन खा करेक्ट हो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति में मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, जातिगत भावना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें है? तो यहाँ पर ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, पिछड़े बालकों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा, पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, अध्यापन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन निम्नलिखित में से क्या है? तो शिक्षा की खेल प्रणालियाँ। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नताएं। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन निम्नलिखित में से किस पर विशेष रूप से निर्भर है? तो तर्क शास्त्र पर। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में भाषा के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ऑप्शन का है विचारों का विस्तार। ऑप्शन खा है विचारों में स्थिरता। ऑप्शन गा है विचारों का निर्माण। ऑप्शन घा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन में तर्क का आरंभ निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग में होता है? तो बाल्यावस्था में। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य कारण के अमूर्त विचार का विकास मानव में किस आयु वर्ग में होता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, युवावस्था में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु में मानव में मुद्रा के संप्रत्यय का विकास हो जाता है? तो ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन के विकास में 1000 तक की संख्या का संप्रत्यय किस आयु में काम करता है? तो 9 वर्ष। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन के विकास में आकार का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस आयु में बनता है? तो 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव चिंतन के विकास में काल का संप्रदाय किस आयु में परिपक्व होता है? तो 12 वर्ष की आयु में। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार किस ओलंपिक में फहराया गया? तो 1920 एंटवर्प ओलंपिक। ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज का अंकित चिन्ह जिन्हें ओलंपिक चिन्ह कहते हैं कौन से हैं? तो आपस में गुथे हुए 5 छल्ले। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का ओलंपिक छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीले रंग का। अगला प्रश्न है, ओलंपिक गान की रचना किसने की? तो स्पिसरास, समारास और कोस्टिम पालामास ने। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता मिली? तो 1958 ईस्वी में। ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मशाल प्रथम बार किस ओलंपिक में जलाई गई? तो ऑप्शन
का करेक्ट हो जाएगा। 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल जलाई गई। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शुभंकर का प्रयोग प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया? तो 1968 मैक्सिको ओलंपिक, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉस्को ओलंपिक खेलों 1980 का शुभंकर था? तो मीसा था। भूरे भालू, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब अध्ययन के लिए चुने गए गुण का मान प्रत्येक इकाई में एक ही होता है उसे मतलब कहते हैं? तो समजातीय संख्या कहते हैं, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब चर का मान इकाई 2 में बदलता रहता है तो उसे मतलब कहते हैं? तो विषम जातीय संख्या कहते हैं, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदाहरण बुद्धि परीक्षण हेतु कक्षा 12 के 10 विद्यार्थियों की जनसंख्या होगी? तो ऑप्शन का है समजातीय, ऑप्शन खा है विषम जातीय, ऑप्शन गा है 1 व 2 दोनों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है, आमतौर पर मनोविज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हेतु न्याय दर्श का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? तो विषम जातीय, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनभाषिक जनसंख्या की इकाइयों की गणना एवं क्रमांकन सरलता से संभव होता है तो उसे कहते हैं? तो सीमित जनसंख्या, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब जनसंख्या की इकाइयों की गणना या क्रमांकन असंभव हो तो उसे कहते हैं? तो असीमित जनसंख्या कहते हैं, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध यानी रिसर्च में से सीमित जनसंख्या का उदाहरण है? तो मिथिला विश्वविद्यालय के MA राजनीति विज्ञान के छात्र, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध में असीमित जनसंख्या उदाहरण है? तो आकाश में नक्षत्रों की संख्या, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना हुई? तो 1932 ईस्वी में, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। YMCA की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, HC बक के द्वारा। अगला प्रश्न है, YMCA के संस्थापक निम्न हैं? तो HC बक, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन निम्न वर्ष में किया गया? तो 1958 में किया गया, ऑप्शन गा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NIS की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? तो 1961 में हुई थी, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा। यह दोस्तों पटियाला में है। अगला प्रश्न है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना निम्न वर्ष हुई? तो 1972 में हुई थी, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की स्थापना निम्न वर्ष हुई? तो 1984 में हुई थी, ऑप्शन घा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, 1954 में। अगला प्रश्न है, अनुसंधान शोध यानी रिसर्च के अर्थ में RF शब्द घोतक है? तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, अवृत्ति व गहनता का। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के अर्थ में सर्च शब्द का समानार्थी है? तो खोज हो जाएगा आंसर, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शोध में वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है? तो ऑप्शन का है जिसने नए सत्यों तथ्यों की खोज की है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन का है पुराने सत्यों तथ्यों के नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन गा है आंकड़े से प्राप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो, यह भी करेक्ट है। ऑप्शन घा है उपरोक्त सभी किए हों, तो ऑप्शन यहाँ पर घा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी किए हों। अगला प्रश्न है, भूत एवं वर्तमान की घटनाओं की स्थिति का ज्ञान करना शोध का उद्देश्य है, यह कथन किसका है? तो रोस का है, ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अनुसंधान के प्रकारों में बौद्धिक अनुसंधान से इसका संबंध है। तो मनुष्य की जिज्ञासा से, ऑप्शन खा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोध के प्रकारों के अंतर्गत व्यवहारिक शोध का संबंध इससे है। तो मनुष्य की इच्छा से, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन का देखते हैं, प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन में निष्कर्षों से संबंधित करना, बिल्कुल करेक्ट है। तथ्यों का सरलीकरण करना, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन गा है, का व खा दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पर गा करेक्ट हो जाएगा, का व खा दोनों। अगला प्रश्न है, एडवर्ड व क्रोनबैक का अनुसंधान का सही वर्गीकरण यह है। तो ऑप्शन यहाँ पर खा करेक्ट हो जाएगा, सर्वेक्षण, प्रविधि, व्यवहार तथा आलोचनात्मक शोध। ऑप्शन खा यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति में निम्न में से नहीं है। तो खा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, शैक्षिक अनुसंधान सूचना व कल्पना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है वह है। तो सत्ता, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, बाकी यह सभी हैं। व्यक्तिगत अनुभव भी है, आगमन व निगमन विधि भी है और खोज भी है। तो यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से जो वैज्ञानिक विधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, परिकल्पना का प्रयोग नहीं करना। ऑप्शन खा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी वैज्ञानिक विधि हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।